Assalamu alaikum students. I hope so you all would be doing very well by the grace of Allah. This is a video lesson of maths for class 1. Today is 25th July 2020 and the day is Saturday. This video lesson is presented by Pakistan Overseas Higher Secondary School and Dukhtarane Millat Higher Secondary School. प्यारे बच्चों, आज का मैसेज सही बुहारी की हदीस है। जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। इस हदीस से हमें ये दर्स मिलता है कि हमें अपने मेहमानों की इज़्ज़त करनी चाहिए और उनके साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए। एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ टाइम। टाइम इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि हम दिन में बहुत बार पूछते हैं व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम। तो बहुत ज़्यादा हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाला ये कॉन्सेप्ट है टाइम। आज टाइम के कॉन्सेप्ट में जो एरिया हम कवर करेंगे दैट इज़ हाउ टू ड्रॉ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। आपके पास एक क्लॉक भी गिवन होगा, टाइम भी गिवन होगा। आपने टाइम को देखते हुए क्लॉक के अंदर हैंड्स ड्रॉ करने हैं। द नेक्स्ट वन इज़ डेज ऑफ अ वीक। एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, उन डेज के नेम क्या हैं, we will also learn it today. So let's start. Draw the hour and minute hand for time given. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हैंड्स क्या होते हैं। वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी हैव टू हैंड्स। हमारे दो हाथ हैं। इसी तरह क्लॉक आपके घर में लगी होगी, आप उसको अगर देखें तो उस क्लॉक के अंदर 3 सुइयाँ होती हैं, उसके 3 हैंड्स होते हैं। एक छोटी वाली सुई होती है जो इतना जब चलती है तो हमें फील भी नहीं होता अगर हम क्लॉक को ना देख रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड और एंड। वो हमें हॉर्स के बारे में बताती है। द नेक्स्ट वन इज़ मिनट हैंड। ये थोड़ी सी बड़ी होती है और ये हमें मिनट्स के बारे में बताती है। एंड द लास्ट वन इज़ जो मुसलसल सुई चलती रहती है, रुकती नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड हैंड। वो हमें सेकेंड्स के बारे में बताती है। लेकिन यहाँ पर हमने ड्रॉ करने हैं और एंड मिनट हैंड। हमने और एंड मिनट हैंड को ड्रॉ करना है। किस टाइम के लिए? जो टाइम आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है, और टाइम आपको दिया हुआ है 6 o'clock। अब 6 o'clock का क्या मतलब है, इससे ये बात याद रखनी है कि 6 o'clock का मतलब है यहाँ पे ऑर्स आपके पास 6 हैं, 6 ऑर्स हैं आपके पास। और जहाँ पर भी ओ क्लॉक आ जाता है वहाँ पर मिनट हैंड हमेशा 12 के ऊपर होता है। जहाँ पर भी ओ क्लॉक आ जाता है वहाँ पर मिनट हैंड हमेशा 12 के ऊपर होता है। इसको अगर हम अपनी डेली लाइफ जो हमारी उर्दू लैंग्वेज में हम देखें, हम 6 o'clock को कैसे बोलेंगे? हम कहते हैं पूरे 6 हो गए, राइट। तो पूरे 6 वो कब होते हैं? जब और वाले हैंड तो 6 के ऊपर, 6 के ऊपर ही हो, और मिनट वाला हैंड 12 के ऊपर हो। सो लेट्स ड्रॉ इट्स हैंड्स। सबसे पहले और वाला हैंड किसके ऊपर होगा? 6 के ऊपर होगा। सो यू विल ड्रॉ 6, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल 6 की तरफ होगी। नेक्स्ट ओ क्लॉक आ गया तो मिनट वाला हैंड कहाँ पर होगा? मिनट वाला हैंड हमेशा 12 के ऊपर होगा। उसकी डायरेक्शन मिनट वाले हैंड की 12 की तरफ होगी, बिल्कुल उसकी जो सुई है वो 12 की डायरेक्शन की तरफ होगी। सो ये हमने ड्रॉ किए और एंड मिनट हैंड। और आपके पास आगे कितने आवर्स हैं? जितने आवर्स आपके पास हैं वो आपका, उसकी आप नीडल, उसका आप हैंड ड्रॉ करेंगे। ओ क्लॉक जहाँ पर आ जाते हैं दैट्स मीन कि अब आपने मिनट हैंड को ड्रॉ करना है और वो मिनट हैंड उसकी डायरेक्शन 12 की तरफ होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज ड्रॉ द और एंड मिनट हैंड फॉर टाइम गिवन बिलो। अब आपने दोबारा से और मिनट हैंड को ही ड्रॉ करना है, लेकिन टाइम अब आपके पास कितना है? 3 o'clock। 3 o'clock टाइम है आपके पास। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आवर्स आपके पास कितने हैं? 3। तो आपके पास जो और वाला हैंड होगा वो आप किस तरफ ड्रॉ करेंगे? उसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होगी? 3 की तरफ। नेक्स्ट है ओ क्लॉक। तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जहाँ पर भी ओ क्लॉक आ जाता है वहाँ पे मिनट हैंड की डायरेक्शन ये 12 की तरफ होती है। सो दिस इज़ 3 o'clock, पूरे 3, ठीक है। सो दिस इज़ 3 o'clock। 3 मतलब
आपके पास 3 ऑर्स है, आपने और वाला हैंड जो ड्रॉ करना है वो 3 की तरफ करना है। नेक्स्ट आपके पास ओ क्लॉक आ गया, दैट्स मीन कि जहाँ पर भी ओ क्लॉक आ जाए वहाँ पर मिनट हैंड की डायरेक्शन 12 की तरफ होती है, मिनट हैंड 12 की तरफ होता है। सो इट्स 3 o'clock। एंड द नेक्स्ट वन इज डेज ऑफ अ वीक। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक वीक के अंदर डेज कितने होते हैं। 7 days इन अ वीक, एक वीक के अंदर 7 days होते हैं। और कौन कौन से डेज होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये हमारे पास एक वीक के अंदर डेज होते हैं, ये उन डेज के नेम हैं। अब हर डे, जैसे हमारे पास संडे का डे है, उस दिन आपको स्कूल से छुट्टी होती थी एंड यू आर फ्री, तो आपका कोई काम नहीं होता था, एक प्लेइंग डे था। फिर मंडे वर्किंग डे जिसमें हम काम करते थे, और नेक्स्ट सारे वर्किंग डे आते हैं। फ्राइडे हॉलीडे आता है हमारे पास, एक बहुत मुकद्दस दिन है पूरे वीक का उस लिहाज से। तो इस तरह ये सारे डेज ऑफ वीक है, ये डेज जो हैं ये पूरा एक वीक बनाते हैं। अब हम इन डेज के नेम को सेपरेटली देखते हैं। सन डे, इसकी स्पेलिंग आप कैसे करोगे? सबसे पहले सन, SUN सन, देन DAY डे, सन डे। नेक्स्ट इज संडे के बाद जो दिन आता है वो है मंडे, MON मन, DAY डे, मंडे। द नेक्स्ट वन इज ट्यूसडे। ट्यूसडे की स्पेलिंग जब भी आप याद करोगे, सबसे पहले TUES ट्यूज, देन DAY डे, ट्यूसडे, TUES ट्यूज, DAY डे, ट्यूसडे। द नेक्स्ट वन इज वेडनेसडे। ओके, इसकी स्पेलिंग देखें आप, WEDY, इसमें D साइलेंट आ जाएगा, NES नस, DAY डे। इसके आप 3 पोर्शंस में करके इसको आप याद करेंगे। वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे। एंड द नेक्स्ट वन इज थर्सडे। थर्सडे, इट्स थर्सडे। इसकी स्पेलिंग जब भी आपको याद करने हैं, THURS थर्स, थर्स, THURS थर्स, DAY डे, थर्सडे। द नेक्स्ट वन इज फ्राइडे। फ्राइडे, FRI फ्राई, DAY डे, फ्राइडे। यानी कि सारे स्पेलिंग बहुत ईजी हैं, आप इनको 2 पोर्शन में करके डिवाइड करें। जैसे पहले आप फ्राई करें, FRI फ्राई, देन DAY डे, तो वो बन गया फ्राइडे। द लास्ट वन इज सैटरडे। हाउ यू वुड डू इट, लेट्स सी। आप इसको कैसे करेंगे? SATUR सैचर, DAY डे, सैटरडे, SATUR सैचर, DAY डे, सैटरडे। इट्स द वीकेंड। सो दीज वर द डेज ऑफ अ वीक। एक वीक के ये डेज थे। अब एक एक्टिविटी हम इन डेज पे कर लेते हैं। लाइक वी नो कि हम एक वीक के डेज को जब भी याद करना शुरू करते हैं, हम संडे से स्टार्ट करते हैं। संडे इज़ द प्लेइंग डे। संडे के बाद मंडे आता है, फिर उसके बाद ट्यूसडे, फिर उसके बाद वेडनेसडे, फिर उसके बाद थर्सडे, फिर उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे। सो ये एक पूरी तरतीब है, और इसी तरतीब के ऐसा नहीं हो सकता कि मंडे के बाद आप कहें कि वेडनेसडे आएगा, मंडे के बाद हमेशा ट्यूसडे ही आएगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम यहाँ पे देयर आर सम एक्टिविटी। सबसे पहले आप फर्स्ट इसके देखें पार्ट को, संडे, मंडे। अब यहाँ पे आपने बताना है कि मंडे के बाद कौन सा डे आता है। पहले तो संडे होता है, संडे के बाद मंडे आता है, लेकिन मंडे के बाद कौन सा आता है? एंड यस, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब पहली वाले ही हाल ही है, लेकिन नेक्स्ट पे लिखा हुआ है ट्यूसडे, वेडनेसडे। सो आई एम थिंकिंग कि ट्यूसडे के पीछे कौन सा दिन होता है? ट्यूसडे से पहले कौन सा दिन आता है? ट्यूसडे से पहले मंडे आता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। सैटरडे, गैप आ गया,
मंडे। अब सैटरडे और मंडे के दरमियान में कौन सा दिन है? सैटरडे और मंडे के दरमियान कौन सा ऐसा दिन है जो आता है? एंड इट्स संडे। सैटरडे और मंडे के दरमियान में संडे आता है। सो दिस इज़ द एक्टिविटी कि आपको डेज की तरतीब याद होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मंडे के बाद कौन सा डे है, वेडनेसडे के बाद कौन सा डे है, और सैटरडे और मंडे के दरमियान कौन सा डे है। सो जब आपको पता होगा तो दीज एक्टिविटीज़ आर वेरी इजी फॉर यू। सो बिफोर योर होम टास्क लेट्स टेक अ रिव्यू। आज हमने सीखा कि हैंड्स कैसे ड्रॉ करते हैं। आपके पास टाइम ओ क्लॉक में आएगा अकॉर्डिंग टू योर लेवल। आपका लेवल 1 क्लास का है, आपकी टाइम एक्टिविटीज़ ओ क्लॉक में होगी। जो पहले आपके पास डिजिट दिया हुआ है वो 5 है, 6 है, 7 है, उसका आपने और हैंड ड्रॉ करना है। फिर आपके पास ओ क्लॉक आ जाता है, तो हमेशा इस बात को याद रखना है कि जहाँ पर ओ क्लॉक होता है वहाँ पे मिनट हैंड 12 की तरफ होता है। लास्ट जो नंबर होता है क्लॉक में, क्लॉक 1 से स्टार्ट अगर हम करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक उसके अंदर सारी काउंटिंग होती है। तो लास्ट पे 12 के ऊपर 12 की तरफ उसकी मिनट हैंड की डायरेक्शन होती है। सो इट्स वेरी इजी। आपके पास जो पहला नंबर दिया हुआ है आप उसकी तरफ हैंड पहले ड्रॉ करेंगे, फिर आपके पास ओ क्लॉक आ गया, इसका मतलब अब आपने मिनट हैंड 12 की तरफ ड्रॉ करना है। फर्दर मोर आज हमने डेज ऑफ द वीक सीखे, वेरी इजी। उनके स्पेलिंग्स बहुत इजी हैं। अगर आप उनको पोर्शन वाइज करके सेपरेट करके उसको करते हैं पार्ट्स बना के और उनकी तरतीब को अगर याद रखते हैं तो। सो योर होम टास्क इज पेज नंबर 11 एंड 12 होमवर्क। आपके जुलाई का जो समर पैक है उसके ऊपर पेज नंबर 11 और 12 आपने होमवर्क करना है, साथ में 3 का टेबल। यू हैव टू लर्न दैट। आपको ये वीडियोस व्हाट्सएप पे मिल रही होंगी, व्हाट्सएप के ऊपर तो आपको ये वीडियोस मुसलसल मिल रही होंगी, लेकिन साथ में ये वीडियोस आपके पास यूट्यूब चैनल, स्कूल के यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। आप वहाँ पर भी ये वीडियोस देखें, इनको व्यू करें। यूट्यूब चैनल है स्कूल का POA मंडीर। यूट्यूब पे आप जाएंगे, वहाँ पर जाकर सर्च करें POA मंडीर, जैसे कि चैनल का नाम आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप POA मंडीर सर्च करेंगे और आपको स्कूल की तमाम वीडियोस वहाँ से मिल जाएंगी। अगर आपकी कोई वीडियो मिस भी हो चुकी है तो वो वीडियो भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग एंड आई होप सो कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट टाइम से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे और आपको डेज ऑफ द वीक भी अच्छे से समझ आ गए होंगे कि उनकी तरतीब कभी भी आगे पीछे नहीं करते। मंडे के बाद हमेशा ट्यूसडे ही आता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे ही आता है, और इस चीज़ के बारे में आपने कॉन्शियस रहना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।